जय हिंद डियर पेरेंट्स एंड प्यारे बच्चों। कल ही सैनिक स्कूल एडमिशन का फॉर्म आउट हुआ है। अब इंतजार हो गया खत्म। बच्चे कई दिनों से इंतजार कर रहे थे, पेरेंट भी दुविधा में थे। और मैंने मेरे पिछले वीडियो में आप सबको बताया था, एश्योरेंस दिया था कि फॉर्म निकलेगा जरूर, डिले होगा बट निकलेगा जरूर। तो कल ही रिलीज हुआ है, फॉर्म आउट हुआ है। आप अभी रजिस्टर कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो रिक्विजिट फी अमाउंट देके। तो हम देखेंगे डिटेल्स क्या क्या है, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। और ज्यादा जल्दबाजी ना मचाइए, क्योंकि कल से फॉर्म फिलअप करना शुरू हुआ है। आपको 13 जनवरी तक डेट दिया है। 13 जनवरी शाम को 5 बजे तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो इसके बारे में हम डिटेल्स देखेंगे, डिटेल्स जानकारी इस वीडियो में देंगे, तो आप पूरा देखिए। अब इसकी इंफॉर्मेशन हमेशा चेक करोगे सैनिक स्कूल की जो ऑथोराइज वेबसाइट है, ठीक है ना, exam.nta.ac.in AISSEE, इस वेबसाइट में आप चेक करना। बाकी अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग डेट दे देता है, लेकिन इस बार भी एग्जाम करा रही है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा ही एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो आप इस वेबसाइट में ही चेक करना। आप देख लीजिए exam.nta.ac.in /AISSEE/H, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक नोटिस दिया है, पहले हम नोटिस को देख लेते हैं। नोटिस को देख के फिर आगे करते हैं। आगे की प्रोसीजर आपको मैं बताता हूं। पहले हम नोटिस देख लेते हैं कि नोटिस में क्या क्या दिया है, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको नोटिस में दिया है। कल ही जस्ट ये रिलीज हुआ है, 24 दिसंबर को ये रिलीज हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है, उनके द्वारा ये निकाला गया है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम AISSEE, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, यही सैनिक स्कूल की एग्जाम ही कंडक्ट कराती है हमेशा। AISSEE, ठीक है ना। अभी इसमें डेट ऑफ एग्जाम ये नहीं दिया है। विल बी अनाउंस्ड ऑन द एनटीए वेबसाइट लेटर, ये लेटर बाद में पब्लिश होगा। एग्जाम जो होगा पेन एंड पेपर मोड में होगा, जैसे कि OMR सीट में होता है, आपको पता है सबको। एग्जाम सिटी 190 सिटीज में हो रहा है एग्जाम। एलिजिबिलिटी आपको पता ही है, मैक्सिमम लोगों को पहले वीडियोज में हम लोगों ने बता रखा है। 10 to 12 ईयर्स होना चाहिए अप टू 31 मार्च 2025। ये किसके लिए? क्लास 6 के लिए। क्लास 9 के लिए क्या होना चाहिए? 13 से 15 ईयर होना चाहिए 31 मार्च 2025 तक। इस बार एग्जाम फीस जो है वो बढ़ा दिया गया है, 800 रुपीज है एग्जाम फीस। पहले 650 हुआ करता था, अभी 800 रुपीज है जनरल डिफेंस एक्स सर्विसमैन के लिए, और SC ST के लिए 650 है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 24 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है, मतलब कल से स्टार्ट हुआ है, कल से स्टार्ट हो गया है इसका। ये 21 दिसंबर 2024 को लास्ट डेट है इसका। 13 जनवरी 2025 2025 अप टू 5 PM। पहले रात को 12 बजे तक देता था। अब ध्यान रखना कि शाम को 5 बजे ये विंडो क्लोज हो जाएगा। तो 13/1/2025 तक शाम को 5 बजे तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फी ऑनलाइन, आप फॉर्म फिलअप 13 जनवरी तक कर सकते हैं, लेकिन इसकी फीस आप एक दिन डिले भी दे सकते हैं रजिस्ट्रेशन करके, जो कि 14 जनवरी रात को 11:50 PM तक दिया है। ओके जी, चलो आगे चलते हैं और क्या इंफॉर्मेशन इसमें है। बस ये दिया है, एग्जाम का डेट अभी दिया नहीं है। कल से फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है, 13 जनवरी इसका लास्ट डेट है शाम को 5 बजे तक। और एग्जाम का जो डेट है वो लेटर एनटीए वेबसाइट में, इसी वेबसाइट में देगा। जब भी देगा आपको बताया जाएगा, वीडियो द्वारा बताया जाएगा, या तो इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और मैं आपको ये बोलता हूं कि एग्जाम मिनिमम अभी इनको कंडक्ट, जैसे 13 जनवरी आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का, फिर इसकी करेक्शन विंडो खुलेगा। करेक्शन विंडो को शायद इसमें दिया नहीं है। करेक्शन विंडो खुलेगा, करेक्शन विंडो के बाद 24, हाँ करेक्शन विंडो नहीं दिया है, करेक्शन विंडो खुलेगा। करेक्शन विंडो के बाद
फिर आपको मिनिमम 1-1.5 महीना टाइम मिलेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक सो कि फरवरी लास्ट या तो मार्च फर्स्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। अभी पूरा डिटेल्स उसकी बोल नहीं सकते, बट ये है। अभी देखते हैं कि इसमें और क्या डिटेल्स है आपका, आपको पूरा मैं बताऊंगा, पूरा डिटेल्स इसकी बताऊंगा, तो आप ध्यान से देखिए और सुनिए। अभी आप चले जाइए इंफॉर्मेशन में, जहां पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगा इंफॉर्मेशन बुलेटिन में। इसमें डिटेल्स इंफॉर्मेशन है, डिटेल इंफॉर्मेशन है कि ये रहा आपका डिटेल्स इंफॉर्मेशन। बड़ा कर देता हूं इसको थोड़ा। देखिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन, आपका इसका करेक्शन अब डिटेल्स फील्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, करेक्शन विंडो जो खुलेगा वो 16 जनवरी से 18 जनवरी। अगर आपसे कोई मिस्टेक हुआ है फॉर्म फिलअप के दौरान, तो उसको कब करेक्शन आप कर सकते हो? 16 जनवरी से 18 जनवरी के बीच आप करेक्शन कर सकते हो। और एडमिट कार्ड्स वगैरह का सब दिया है लेटर, बाद में आपको इसका बता दिया जाएगा कि एडमिट कार्ड्स कब रिलीज होगा और एग्जाम कब होगा। टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम का जो टाइम है वो क्लास 6 के लिए 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक है। आपको पता है क्लास 6 का 2.5 घंटा मिलता है और क्लास 9 वालों को 3 घंटा मिलता है। तो ये 2 बजे होगा एग्जाम। एग्जाम फॉर एडमिशन क्लास 6 के लिए 150 मार्क्स का है और क्लास 9 के लिए 180 मार्क्स का है, 180 मिनट सॉरी। क्लास 6 के लिए 150 मिनट्स और क्लास 9 के लिए 180 मिनट्स है। सैनिक स्कूल प्लस जो 17 न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल के लिए फॉर्म फिलअप किया जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? पहले स्टेप 1 में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा ऑनलाइन यूजिंग योर यूनिक ईमेल आईडी एंड यूनिक मोबाइल नंबर। ध्यान रखिए, आप मोबाइल नंबर, ज्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, जो मोबाइल नंबर यूज में नहीं है उसको दे देते हैं। ऐसा मत करना। जो मोबाइल नंबर आप कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, रेगुलर यूज होता है, वो मोबाइल नंबर, वो ईमेल आईडी देना, क्योंकि एडमिट कार्ड भी उसी में आएगा, ओटीपी भी उसी में आएगा, सब काम उसी में होगा। ठीक है ना? और उसके बाद fill in the online application form and note down the system generated application number, upload the following documents। ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा। स्कैंड इमेज ऑफ कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, फोटोग्राफ चाहिए। फोटोग्राफ होगा 10 केबी से 200 केबी तक जेपीजी फॉर्मेट में। बच्चे की एक फोटो चाहिए। ध्यान रखना, जब फोटो आप देते हो, कई पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि क्लास 1 की नर्सरी की फोटो उनका दे देते हैं। ऐसा नहीं करना है, करंट फोटो देना है, करंट फोटो देना है। कैंडिडेट सिग्नेचर, बच्चे की जो सिग्नेचर है वो भी स्कैन करके देना पड़ेगा जेपीजी फॉर्मेट में। कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, उसका बाएं हाथ का अंगूठा लेना है, थंब इंप्रेशन। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ये चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अच्छा बहुत लोगों को ये नहीं पता कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मींस आपका जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट होता है, ये चाहिए आपको। तो ये बनवा लीजिए आप, जिनके पास नहीं है बनवा लीजिए, बहुत 2-3 दिन में आजकल बन जाता है ऑनलाइन में, तो बनवा लीजिए। कास्ट कम्युनिटी कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपको एप्लीकेबल है, आप एससी एसटी हो, ओबीसी हो, जो कोटा आप अवेल करना चाहते हो, तो वो सर्टिफिकेट बनवाइए अगर आपके पास नहीं है। सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल, अच्छा उसकी बाद सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस, जो डिफेंस पर्सन है, जो एक्स आर्मी एक्स डिफेंस वाले हैं, वो तो आप अपना पीपीओ जमा करेंगे। ठीक है ना? पीपीओ जमा करेंगे तो हो जाएगा। और जो सर्विस में है
उनके लिए क्या है, सर्विस सर्टिफिकेट उनके लिए चाहिए, ठीक है ना। सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल सर्टिफाइंग द एप्लीकेंट इज स्टडिंग इन द अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल। हाँ, जो लोग न्यू सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो बच्चे, उनको अगर 60% रूट की जो एडमिशन चाहिए, तो उनको न्यू सैनिक स्कूल की प्रिंसिपल से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसकी बाद आप फीस पेड करें। स्टेप 3 में आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। जब आप फीस पेमेंट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसकी बाद आपको 2 दिन करेक्शन विंडो खुलेगा। अगर फिर भी आपसे गलती हो गया है, जो मैंने आपको डेट्स बताया था, यहां पे डेट्स बताया था ना आपको करेक्शन का, जैसे 16 जनवरी से 18 जनवरी के बीच इसका करेक्शन विंडो खुलेगा। तो अगर आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम कई बार ऐसा होता है कि नाम मिसमैच हो जाता है, कोई एक लेटर प्रॉब्लम हो गया, जब आप प्रिंट आउट निकालते हो तो पता चलता है। तो इसका जो आप करेक्शन कर सकते हो 16 जनवरी से 18 जनवरी तक, करेक्शन ऑफ डिटेल्स फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट ओनली, ये 16 जनवरी से 18 जनवरी के बीच आप इसको करेक्शन विंडो में जाके अपने जो भी गलती हुआ है उसको करेक्शन कर सकते हैं। आगे चलिए। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू, जो भी पेरेंट्स है वो सिर्फ exam.nta.ac.in/ai ये मैं 2-3 बार बता दिया, इसी वेबसाइट में ही चेक करेंगे, अदर कोई वेबसाइट में चेक ना करें। एनटीए वालों ने एक हेल्पलाइन नंबर इशू किया है, एक हेल्पलाइन नंबर इशू किया है। अगर आपको कोई दिक्कत है, ये हेल्पलाइन नंबर में आप कॉल कर सकते हैं 01140759000 और 01169227700, या तो हेल्प डेस्क की जो ईमेल एड्रेस है AISSEE@nta.ac.in, इसमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपका पूरा सिलेबस एवरीथिंग दे रखा है। सैनिक स्कूल 33 सैनिक स्कूल है हमारे हिंदुस्तान में टोटल, तो 33 सैनिक स्कूल प्लस 17 न्यू सैनिक स्कूल, इनके लिए एग्जाम कंडक्ट होगा। न्यू सैनिक स्कूल का एक 40% रूट होता है, 60% रूट होता है। ये सब चीजें मैं बाद में और एक वीडियो में आपको समझा दूंगा, पूरा डिटेल्स में आपको बता दूंगा। अलग अलग सिस्टम है कि न्यू सैनिक स्कूल, जब फॉर्म आप फिलअप करोगे, बस आपको एक ही चीज जरूरत होगा, एक सैनिक स्कूल आप चूज करोगे, एक सैनिक स्कूल चूज करोगे, और न्यू सैनिक स्कूल चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ उसमें मेंशन करना है एक सैनिक स्कूल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने सैनिक स्कूल घोड़ाखाल चूज किया, तो बस एक सैनिक स्कूल, लेकिन आपको रूट 40% चूज करना पड़ेगा। रूट 40% चूज करोगे तो आपका बच्चा दोनों में एलिजिबल हो जाएगा। सैनिक स्कूल तो वो करेगा ही करेगा, बाय द वे सैनिक स्कूल में उसको सीट नहीं मिल पाया तो न्यू सैनिक स्कूल में वो एडमिशन ले पाएगा। लेकिन आप ओनली अगर सैनिक स्कूल करोगे तो फिर बाद में उसको न्यू सैनिक स्कूल नहीं मिल पाएगा। गॉट इट। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि वैकेंसी कितना कितना निकला है। बाकी तो मैक्सिमम चीजें पता है, और इसका और एक डिटेल्स वीडियो हम बनाएंगे कि फॉर्म फिलअप के दौरान कैसे कैसे फॉर्म फिलअप किया जाए, डिटेल्स उसका मैं बताऊंगा एक बार। जो बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं, उनकी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आप डाउनलोड कर ले और इसको पढ़े। देखिए, फॉर एडमिशन टू क्लास 6 13 लैंग्वेज में एग्जाम दे सकता है बच्चा। इंग्लिश, मराठी, उड़िया, बंगाली, हिंदी, असमीज, पंजाबी, तमिल, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़ा, उर्दू एंड मलयालम, इन सब लैंग्वेज में एग्जाम दे सकता है। और ये क्लास 9 के लिए है 400 मार्क का, क्लास 6 के लिए 300 मार्क का, ठीक है ना। ये तो सबको पता है, इसमें चेक भी आप कर सकते हो, तो इसमें समय बर्बाद ना करते हैं।
सिलेबस इसमें डिटेल सिलेबस दे रखा है। और आपको मैं बता दूं, हमको पता था सिलेबस, जो भी चेंजमेंट था पता था, इसीलिए हमारे इंस्टीट्यूट में हमने बिल्कुल रिसेंट सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया है बच्चों का। और अभी भी जिन बच्चों का तैयारी नहीं है और तैयारी करना चाहते हैं, तो वो आचार्य डिफेंस एकेडमी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे अभी अर्जुन एक्सप्रेस क्रैश कोर्स चल रहा है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9149771961 या तो 9643924559 में। और हमारे जो अभी कोर्स चल रहा है अर्जुन एक्सप्रेस, इसमें एनरोल अपने बच्चों को कर सकते हैं और अपने बच्चों की जो सपना वो पूरा कर सकता है, अपने प्रिपरेशन को, अपने तैयारी को और वो दुरुस्त कर सकता है। और जनवरी 2 जनवरी से अर्जुन एक्सप्रेस की न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। तो जो बच्चे अभी भी तैयारी उनका पूरा नहीं है, तो वो उनको मैं बताना चाहूंगा वो हमारे साथ जुड़े और अपने तैयारी को और दुरुस्त करे। हाँ, एक चीज ये ध्यान रखने वाली बात है, एज क्राइटेरिया ये एक बार आप सब लोग चेक कर लेना। जो बच्चा क्लास 6 में जाना चाहता है उसका एज 10 से 12 ईयर होना चाहिए, 12 ईयर क्रॉस नहीं करना चाहिए और 10 ईयर से छोटा नहीं होना चाहिए। कब तक? 31 मार्च 2025 तक। यहां तक का आपको हिसाब लगाना है। 31 मार्च 2025 तक बच्चे की उम्र 10 साल से छोटा नहीं होना चाहिए और 12 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए। और क्लास 9 के लिए क्या है? क्लास 9 के लिए 13 से 15 साल होना चाहिए 31 मार्च 2025 तक। यानी कि जो क्लास 6 के लिए बच्चा 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 के बीच पैदा होना चाहिए और क्लास 9 के लिए 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2012 के बीच पैदा होना चाहिए। ये एज क्राइटेरिया है, ये एक बार चेक कर लेना आप लोग, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता है, अप्लाई कर देते, बाद में पता चलता है कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, पेमेंट भी हो गया, पैसा भी गया और फॉर्म रिजेक्ट हो गया। एक मिनट हम देख लेते हैं कि इस बार किस स्कूल को कितना वैकेंसी मिला है। आगे है, वो आगे होगा जरूर। जो जो मैंने सर्टिफिकेट आप लोगों को बोला है वो अपना तैयारी कर लीजिए। जिन बच्चों को देना है सैनिक स्कूल के एग्जाम, जो जो सर्टिफिकेट्स मैंने बोला है वो पूरा सर्टिफिकेट्स तैयारी कीजिए। हाँ, ये रहा लिस्ट ऑफ सैनिक स्कूल विथ देयर वेब एड्रेस। सभी सैनिक स्कूलों का यहाँ पे वेब एड्रेस दे रखा है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर जिन लोगों को नहीं मिल पाता है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सिलेबस दे रखा है, सिलेबस को आप चेक कर सकते हैं। ये कौन कौन सी सिटी में एग्जाम होगा, एग्जाम सिटी दे रखा है। टोटल 190 सिटी में एग्जाम होगा इस बार, 190 सिटी में एग्जाम होगा। हाँ, ये देखिए रिजर्वेशन कैटेगरी। अगर किसी स्कूल का टोटल वैकेंसी 100 निकला है, अगर 100 वैकेंसी निकला है, तो होम स्टेट के लिए 67 सीट रहेगा और अदर स्टेट के लिए 33 रहेगा। ये सभी स्कूलों का यही प्रोसीजर है। चाहे मान लो अब यूपी का एक स्कूल के लिए, जो यूपी के बच्चे हैं उनके लिए 67 सीट रहेगा और जो अदर स्टेट की बच्चे हैं उनके लिए 33 सीट रहेगा। और सीट्स में फिर जो 67 सीट रहेगा उसमें एससी कैटेगरी के लिए 15% यानी कि 10 सीट हो जाएगा, एसटी के लिए 7.5% यानी कि 5 सीट हो जाएगा, ओबीसी एनएलसी के लिए 27% यानी कि 18 सीट हो जाएगा और बैलेंस सीट जो होगा वो 34 वो किसके लिए होगा? जनरल के लिए होगा। डिफेंस वालों के लिए 9 सीट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पे जनरल वालों की 25 सीट हो जाएगा।
ठीक है ना। ये जो बैलेंस 34 सीट है, इसमें 25 जनरल के लिए, डिफेंस के लिए 9 सीट है, इस प्रकार से 67 है। इन द सेम वे जो 33 अदर स्टेट के लिए है, उनका भी ब्रेकडाउन इसी प्रकार है। 15% एससी, 7.5% एसटी, और बैलेंस जो 17 सीट होगा वो डिफेंस और जनरल वालों के लिए है। ये कब है? अगर उस स्कूल की वैकेंसी इस बार अगर 100 निकला है, किसी किसी स्कूल की 80 भी निकला है, किसी का 70 भी निकला है, वो चेक कर लेंगे अपन, वो बात में हम चेक कर लेते हैं। हाँ, ये देखिए, ये वैकेंसी है, इस प्रकार निकला है। सैनिक स्कूल अमरावती नगर के लिए जैसे एससी 5, एसटी 2, ओबीसी एनएलसी 11, डिफेंस की 5, टोटल सीट निकला है 65 अमरावती नगर के लिए। अंबिकापुर के लिए निकला है 100, सैनिक स्कूल अमेठी के लिए निकला है 90, सैनिक स्कूल बालाचड़ी के लिए निकला है 83, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर के लिए निकला है 114, 114, 114, सैनिक स्कूल बीजापुर के लिए निकला है 120, सैनिक स्कूल चंद्रपुर के लिए निकला है 105, सैनिक स्कूल चिंगचिप के लिए निकला है 70, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के लिए निकला है 111, सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग के लिए निकला है 90, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए निकला है, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल 70 सीट ओनली, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए 70 सीट निकला है। तो इस बार कंपटीशन बहुत टफ होगा, बहुत टफ होगा। घोड़ाखाल का 70 सीट निकला है। घोड़ाखाल का मैं डिटेल्स थोड़ा बता देता हूं। सैनिक स्कूल इम्फाल, हाँ, घोड़ाखाल का देखिए, एससी कैटेगरी के लिए 6 सीट, एसटी के लिए 3 सीट, ओबीसी एनएलसी के लिए 12 सीट, डिफेंस वालों के लिए 5 सीट, जनरल कैंडिडेट के लिए ओनली 16 सीट। टोटल इस प्रकार से हो रहा है 42 सीट होम स्टेट के लिए। अदर स्टेट के लिए सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए एससी 2, एसटी 1, ओबीसी एनएलसी 5, डिफेंस 2, जनरल 8 और टोटल 18 अदर स्टेट वालों के लिए। और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए हर कैटेगरी में एक 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 है। तो होम स्टेट के लिए 5 है, अदर स्टेट के लिए एक एक करके 5 है। इस प्रकार टोटल 70 सीट है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का। गोलापारा सैनिक स्कूल के लिए 80 सीट है, गोपालगंज के लिए 80, इम्फाल सैनिक स्कूल के लिए 100 सीट है, झांसी के लिए 71 सीट है, झुंझुनू के लिए 80 सीट है, सैनिक स्कूल कलिक्री के लिए 105 सीट है, सैनिक स्कूल कपूरथला के लिए 120 सीट, सैनिक स्कूल काजीकोट्टाम के लिए 84 सीट। आगे देखते हैं, सैनिक स्कूल कोडागू के लिए 100 सीट, सैनिक स्कूल कोरुकुंडा के लिए 93 सीट, सैनिक स्कूल मणिपुर के लिए है 90 सीट, और ये सैनिक स्कूल कुंजपुरा के लिए 90 सीट, सैनिक स्कूल नालंदा के लिए नगरोटा के लिए 70 सीट, नालंदा के लिए 85 सीट, सैनिक स्कूल पुंगलवा के लिए 120 सीट, सैनिक स्कूल रेवा के लिए 80 सीट, सैनिक स्कूल रेवाड़ी के लिए 75 सीट, सैनिक स्कूल संबलपुर के लिए 80 सीट। संबलपुर वाले देख लो, सैनिक स्कूल संबलपुर के लिए टोटल 80 सीट है, जिसमें सैनिक स्कूल संबलपुर में एससी कैटेगरी के लिए 7 सीट है, एसटी के लिए 3 सीट है, ओबीसी एनएलसी 14 सीट, डिफेंस 6 सीट, जनरल 19 सीट, टोटल 49 सीट है। देख लो कितना कंपटीशन टफ होगा। जनरल के ओनली 19 सीट। ठीक है, नेक्स्ट आता है सुजानपुर तीरा। सुजानपुर तीरा के लिए 70 सीट है, यहां भी टफ होगा फाइट। ठीक है, सैनिक स्कूल तिलैया वालों की मजे है, 160 सीट, 160 सीट है बिहार वालों के लिए, इसमें 160 सीट दिया है। मेरे ख्याल से सबसे ये हाईएस्ट है 160 सीट। ठीक है, ये जो वैकेंसी था ये किसके लिए था? क्लास 6 के लिए। ठीक है ना, क्लास 6 के लिए था। इसमें आप देख सकते हो सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर के लिए 114 सीट, 114 सीट दिया है। तो उड़ीसा वाले इस महीने में बड़ा लकी है कि यहाँ पे 2 होम स्टेट में 2 स्कूल है, तो अब 2 स्कूल आपका होम स्टेट माना जाता है, तो आपको दोनों जगह वैकेंसी मिलता है। दोनों जगह संबलपुर के लिए भी मिलता है और आपको भुवनेश्वर के लिए भी मिलता है। 114 सीट है, जिसका ब्रेकडाउन इस प्रकार है। भुवनेश्वर एससी कैटेगरी के लिए 10 सीट, एसटी 5 सीट,
ओबीसी एनएलसी 19 सीट, डिफेंस 9 सीट, जनरल 27 सीट। इस हिसाब से टोटल 70 सीट हो रहा है होम स्टेट के लिए, और गर्ल्स को हर कैटेगरी में 1 सीट है सैनिक स्कूल भुवनेश्वर के लिए। तो आप देख सकते हैं सैनिक स्कूल भुवनेश्वर के लिए 27 जनरल का सीट है और संबलपुर के लिए 19 सीट है, ठीक है ना। तो इस प्रकार जनरल कैंडिडेट को 46 सीट मिलता है उड़ीसा के लिए। तो दोनों स्कूल में आप होम स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। अभी क्लास 9th का एक बार देख लेते हैं। क्लास 9th में आप अगर देख सकते हैं सबसे ज्यादा अंबिकापुर में 50 निकला है, अंबिकापुर स्कूल के लिए क्लास 9th। और इस प्रकार ब्रेकडाउन है, ये आप जाके वेबसाइट में चेक कर लीजिए। इसमें जैसे हमारे यहाँ का संबलपुर का 0 सीट निकला है इस बार। सैनिक स्कूल संबलपुर के लिए बिल्कुल 0 सीट है, कोई सीट नहीं निकला। संबलपुर के अलावा यहाँ जैसे होम स्टेट में और एक स्कूल है हमारा भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर के लिए निकला है 20 सीट। 20 सीट भुवनेश्वर के लिए है, जिसमें एसटी 1, ओबीसी 1, डिफेंस 2, जनरल 8, टोटल 12 ऐसे निकला है। और यहां पे जो होम स्टेट गर्ल्स के लिए दिया है एससी, एसटी और ओबीसी एक एक सीट दिया है, जनरल कैंडिडेट का दिया ही नहीं है, जनरल गर्ल्स के लिए दिया ही नहीं है सीट। सैनिक स्कूल अंबिकापुर में आपको मिल रहा है काफी सीटें, टोटल 50 सीट है। अदर स्टेट के लिए 16 सीट है, और यहां पे अदर स्टेट्स गर्ल्स में एसटी और ओबीसी के लिए एक एक सीट मिला है। तो ये 9th का वैकेंसी है, 9th का वैकेंसी है। और ये न्यू सैनिक स्कूल की वैकेंसी है, न्यू सैनिक स्कूल की वैकेंसी है। तो मैं पेरेंट्स से आग्रह करना चाहूंगा, जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हो सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल दोनों को ऑप्ट कीजिए। कई बार पिछले बार पेरेंट्स क्या किए थे कि सिर्फ सैनिक स्कूल ऑप्ट किए, तो उन बच्चों को न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो आप जब भी फॉर्म फिलअप करते हो, जैसे होम स्टेट फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है मान लो उड़ीसा का, तो वो सैनिक स्कूल संबलपुर चूज करता है या तो सैनिक स्कूल भुवनेश्वर चूज करता है, प्लस न्यू सैनिक स्कूल भी उसको ऑप्ट करना पड़ेगा। अगर वो न्यू सैनिक स्कूल इनिशियली ऑप्ट नहीं करेगा, तो बाद में काउंसलिंग के समय में वो न्यू सैनिक स्कूल में वो काउंसलिंग के लिए नहीं भर पाएगा, सिर्फ उसको सैनिक स्कूल में मिलेगा। तो इसीलिए आप जब भी फॉर्म फिलअप करते हो सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल दोनों चूज कीजिए, ठीक है ना। न्यू सैनिक स्कूल का नाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे चलिए, ये न्यू सैनिक स्कूल में वैकेंसी है, बहुत बहुत वैकेंसी है न्यू सैनिक स्कूल में। किसी किसी में 240, किसी किसी में 450, बहुत वैकेंसी है। 9th के लिए भी इस बार निकला है, पिछले बार 9th के लिए न्यू सैनिक स्कूल में वैकेंसी नहीं था, इस बार वैकेंसी दिया गया है। तो आप यहां से चेक कर सकते हो सारी चीजें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो हम पूरा नहीं बताएंगे इसकी। ये जो है आपका सर्टिफिकेट्स है, ये तैयार कर लीजिए। जैसे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो एनएलसी है, उनका ये सर्टिफिकेट की फॉर्मेट यहां पे दे रखा है, इसी फॉर्मेट में आपको तैयार करना है। डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या तो डिप्टी कमिश्नर का साइन होना चाहिए। दूसरा है, ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म है। इसी प्रकार ये जो सर्विस में है, जो डिफेंस पर्सन अभी सर्विस में है, उनको जो सर्विंग सर्टिफिकेट चाहिए वो भी इसी फॉर्मेट से होगा, ठीक है। एग्जैक्ट इसी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये कास्ट सर्टिफिकेट के लिए है, जो एससी एसटी कास्ट अवेल करना चाहते हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट इसी हिसाब से भरे। उसके बाद आगे दे रखा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म कैसे किया जाता है, एक एक स्टेप करके दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, अभी के लिए पेरेंट्स को मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि फॉर्म फिलअप तो स्टार्ट हो गया है, आप एक बार ये जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है इसको पूरा गो थ्रू हो जाइए, ठीक से देख लीजिए पूरा कि क्या क्या है, क्या क्या क्राइटेरिया है, एवरीथिंग जितना हो सके मैंने वीडियो में बताया है, लेकिन आप पूरा एक बार चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद फॉर्म फिलअप स्टार्ट कीजिए। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि जनवरी 13 तक है ना, तो 7-8 जनवरी की पहले आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, उससे डिले मत कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम रस में वेबसाइट क्रैश होता है, प्रॉब्लम होता है, फीस जमा नहीं हो पाता है। पिछले बार बहुत सारे बच्चे ऐसे करके उनका फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे। तो आप क्या करिए, जनवरी 7-8 तारीख के बीच में फॉर्म फिलअप कर दीजिए। और फॉर्म फिलअप के लिए मैं ये जो प्रोसीजर है इसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी
मतलब बहुत जल्दी ही बना दूंगा, जैसे ही मेरे को समय मिलेगा मैं एक वीडियो बना दूंगा, ताकि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं बता दूंगा, तो आपको आसानी रहेगा। कई जगह पेरेंट्स ऐसा है, जैसे जो सिटी वगैरह में रहते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ जो कंप्यूटर जोन वगैरह होता है, बा जो गवर्नमेंट की जो आजकल खुला हुआ है कंप्यूटर्स का, वहां पे जाके वो लोग फिलअप कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे गांव वगैरह में रहते हैं, खुद फिलअप करना चाहते हैं, उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है, मिस्टेक हो जाता है, तो उसके मैं एक बच्चे के पूरा फॉर्म फिलअप करके आपको दिखा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और दोबारा बोलना चाहूंगा, जिन बच्चों की अभी भी तैयारी नहीं है, बात जो इस बार सैनिक स्कूल क्वालिफाई करना चाहते हैं, सैनिक स्कूल में सिलेक्शन होना चाहते हैं, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो अर्जुन एक्सप्रेस बैच है उसमें एनरोल हो सकते हैं, अर्जुन एक्सप्रेस बैच में एनरोल हो सकते हैं। और ये कोर्स हमने डिजाइन किया है स्पेशली क्रैश कोर्स है, कि कम समय में कैसे आपको सफलता मिलेगी, उस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है। तो आप 2 जनवरी 2025 से ये क्रैश कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, अर्जुन एक्सप्रेस। और विद इन ये 1.5 मंथ या तो 1 मंथ में कोर्स को हम कंप्लीटेशन करेंगे। और इसमें आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेगा कि इस कोर्स में जब आप एनरोलमेंट लेते हो, तो हमारे जो ऐप में जितना हमारे पहले का वीडियो है, नियरली अबाउट 150 क्लासेस, 150 या तो 200 क्लासेस की पूरा वीडियो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जितना है पूरा आपको मिलेगा, ये सब चीजें आपको मिलेगा, ठीक है। तो वो उसमें जो वीडियो क्लासेस है उसको क्या है, उसमें बहुत सारे फैसिलिटी है, उसको आप व्यू कर सकते हो, जैसे स्पीड में व्यू कर सकते हो आपकी समय बचत के लिए, और एक एक क्लासेस आप व्यू करके पढ़ाई कर सकते हो। अभी भी समय है, ऐसा मत सोचो जिन बच्चों की तैयारी नहीं है कि मैं अभी इतना कम समय में कैसे तैयारी करूंगा, कर पाऊंगा। आपके अंदर अगर इच्छा है तो बहुत कम समय में भी आप तैयारी कर सकते हो। तो सभी बच्चों को ये बोलना चाहूंगा, बेस्ट ऑफ लक, वेरी गुड। आप लोगों का जो दुविधा था कि फॉर्म नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, फॉर्म निकल गया है। एग्जाम डेट कंफर्म नहीं है, एग्जाम डेट कंफर्म हो जाएगा। एनटीए की वेबसाइट में चेक कर लेना आप लोग, या तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। एग्जाम डेट तो कंफर्म हो जाएगा, लेकिन तैयारी अपना आप जारी रखिए, पढ़ाई आपका जारी रखिए। और ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे इंस्टीट्यूट में हमने रिसर्च करके एक मॉक टेस्ट सीरीज निकाला है, जो कि 20 क्वेश्चन पेपर सेट है, 20 इसमें ओएमआर है, और इसका डिटेल सॉल्यूशन है। और ये 20 क्वेश्चन पेपर, 20 ओएमआर और 20 डिटेल सॉल्यूशन हमने ऐसा किया है कि बचत करने के लिए वहां पे हमने स्कैनर लगा रखा है। आप जो भी क्वेश्चन पेपर सेट्स करते हो, उसके बाद जो क्वेश्चन में आपको डाउट्स है, आप स्कैन करके उसका आंसर सॉल्यूशन देख सकते हो। ये कारण इसलिए है, हमने ऐसा इसलिए पेपर वाला सॉल्यूशन नहीं दिया क्योंकि कॉस्टिंग बढ़ जाता, और ये बहुत ही कम प्राइस में, ओनली आपको 750 में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं 20 क्वेश्चन पेपर सीरीज और 20 ओएमआर सीट। तो जिन बच्चों को मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए वो भी हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करके ये मंगा सकते हैं। ओके जी बच्चों, आज के लिए इतना ही, और फिर अगला मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा कि कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, क्या क्या उसमें सावधानियां बरतनी पड़ेगी आपको, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट किस किस फॉर्मेट में, ये डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे। ओके, टिल देन गुड बाय।